हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट का लेक्चर थर्ड। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, उसकी स्टेबिलिटी, देन हमने पढ़ा था कल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिंग एक्सपेंशन। देखिए, जो रीअरेंजमेंट हमने जो पढ़ा था, तो हमने देखा था जो रीअरेंजमेंट है वो होती किस लिए है? वो होती इस कारण है कि वो जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ऐसे ही हमारे पास जो रिंग एक्सपेंशन है वो हमारे पास किस लिए होती है? ताकि कोई भी जो हमारे पास स्ट्रेन रिंग है वो अपनी स्ट्रेन के कारण जो उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आ गई है उसको यूज़ कर ले। ठीक है, तो जैसे जो रिंग एक्सपेंशन होगा तो उसके लिए स्ट्रेन रिंग चाहिए, जैसे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास कोई भी एक कार्बोकेटाइन जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास ये रिंग है, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, ड्यू टू दिस स्ट्रेन रिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास स्ट्रेन है। इस स्ट्रेन के कारण यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पे क्या आ रही है? अनस्टेबिलिटी। ठीक है, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल चाहेगा कि वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ठीक है, तो रिंग एक्सपेंशन होगी कैसे? देखिए, जब भी रिंग एक्सपेंशन करनी है, सबसे पहला रूल याद कर लीजिए, आपको नंबरिंग जरूर देनी है। ठीक है, नंबरिंग कैसे देनी है? 1 2 3 4। ठीक है, कैसे भी नंबरिंग दे दीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, इनको नंबरिंग देनी है हमें। नंबरिंग देने के बाद कोई भी एक बॉन्ड जो स्ट्रेन बॉन्ड है वो अटैक करेगा फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने मेंबर की रिंग फॉर्म होगी? 4 मेंबर की रिंग हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो गई। ठीक है, तो नंबरिंग दीजिए यहाँ से 1 2 3 एंड 4। ये हमने नंबरिंग दे दी। बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म हुआ है? 1 एंड 4 के बीच में। तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हमारे पास सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रिंग एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। जैसे कि हमारे पास आ गया इस टाइप का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये भी क्या है? एक अनस्टेबल और स्ट्रेन। तो नंबरिंग इसमें देंगे 1 2 3 4। बॉन्ड बनाएंगे इसके 1 एंड 4 के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। नंबर देंगे 1। बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म हुआ है? 1 एंड 4 के बीच में। 1 4 3 2। ठीक है, 2 के ऊपर क्या था? एक OH ग्रुप। 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बना, तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो आएगा हमारे पास सेकंड के ऊपर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस में यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके पास क्या है? एक लोन पेयर। ठीक है, इसके कारण ये क्या शो करेगा? +M। इस वजह से हमारे पास जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है वो क्या है? यहाँ पे स्टेबल किस वजह से? एक तो उसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रेन रिंग थी, ठीक है, स्ट्रेन वो थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, बिल्कुल तो कम नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमारे पास एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री का। यहाँ पे एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का। ठीक है, स्ट्रेन से लेस स्ट्रेन की तरफ चली गई, थोड़ी सी स्टेबल। प्लस यहाँ पे स्टेबिलिटी किसके कारण आई? +M के कारण। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी आई है वो किसके कारण आई है? हमारी +M के कारण। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देते हैं इसका। अब हमने लिए 4 मेंबर रिंग। ठीक है, ये क्या है? 4 मेंबर रिंग। इसमें भी क्या है? हमारे पास स्ट्रेन है। ठीक है, ये जाएगा स्टेबिलिटी की तरफ। ठीक है, इसमें नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होगा? कोई भी, आप यहाँ से भी अटैक करवा सकते हैं, यहाँ से भी अटैक करवा सकते हैं। दोनों पोजीशन क्या है हमारे पास? सेम। ठीक है, हमने अटैक किया यहाँ से, बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हुआ?
पहले तो हम 5 मेंबर एक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ से बॉन्ड टूट के जब यहाँ पे अटैक करेगा तो एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नंबरिंग कैसे देनी है, 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बना, 1 5 4 3 2। बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हुआ, 1 और 5 के बीच में। जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहाँ पे आएगा, सेकंड के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज। देखिए जो 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग स्टेबल रिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, अनस्टेबल टाइप का, और ये किस तरफ आ गया, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, रिंग एक्सपेंशन का। ठीक है, अब देखते हैं 5 मेंबर से 6 मेंबर कैसे बनाएंगे। तो ये हमारे पास कोई रिंग है, 5 मेंबर रिंग। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है, 5 मेंबर रिंग कुछ अनस्टेबिलिटी भी शो कर सकती है जब कोई ग्रुप, बल्कि ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो हम 6 मेंबर रिंग भी फॉर्म कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 मेंबर की एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 6 मेंबर रिंग फॉर्म। नंबरिंग देंगे 1, बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हुआ है, 1 और 6 के बीच में, 1 6 5 4 3 2। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आया, सेकेंड के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म हो गई, 6 मेंबर रिंग। ये सारे एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े हैं ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास किसके हैं, रिंग एक्सपेंशन की। अब हमारे पास आती है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। देखिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी हमारे पास, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की होती है मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल से देखेंगे। ठीक है, हमारे पास ये है, ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप, और हमारे पास इस तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस टाइप से। रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, यहाँ से एक बॉन्ड टूट के इधर अटैक कर देगा। ठीक है, अटैक किया तो कितने मेंबर की रिंग बनी हमारे पास, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग हमारे पास फॉर्म हो गई। ठीक है, बॉन्ड किस किस के बीच में बना है हमारे पास, 2 एंड 6 के बीच में, यहाँ पे 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक रिंग, ये 6 मेंबर रिंग और यहाँ पे ये कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 1। इसके पास क्या है यहाँ पे, OH। जो पॉजिटिव चार्ज आया वो हमारे पास किस तरफ आया, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास बॉन्ड टूटा है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो 2 और 6 के बीच में हुआ है, इस वजह से हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आया वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये स्टेबल किस कारण हुआ, जो हमारे पास जो OH है इसके पास क्या है, एक लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे डोनेशन करेगा, तो +M के कारण, ड्यू टू +M क्या हुई है हमारे पास, ये रिंग क्या हुई, जो ये कार्बोकेटाइन है वो क्या है हमारे पास, स्टेबल। वो क्या है हमारे पास यहाँ पे, स्टेबल। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हमारे पास है एक 7 मेंबर रिंग, ये हमारे पास 7 मेंबर रिंग है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है। ठीक है, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6
एंड 7। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पे स्टेबल तो था, यहाँ पे एच एच अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन यहाँ पे 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे हमारे पास है 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे शिफ्टिंग कर देते, ठीक है, शिफ्टिंग कर देते किसकी? इस मिथाइल ग्रुप की, इस मिथाइल ग्रुप की अगर शिफ्ट करके हम यहाँ पे कर देते इसको, तो ये किस टाइप से बन जाता है हमारे पास? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 बॉन्ड। ठीक है, अब देख रहे हैं कि जो हमने स्टार्टिंग जो लिया था स्ट्रक्चर, ये उस टाइप का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 7 मेंबर रिंग है उसका रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवा के उसको 6 मेंबर रिंग का 6 मेंबर रिंग उसको बना देंगे। ठीक है, कैसे होगी? ये 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये कहाँ पे अटैक करेगा हमारे पास? जो ये इस टाइप से अटैक करेगा और कितने रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा? 6 मेंबर का रिंग। नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे और क्या है हमारे पास? 7। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है? 7th। ठीक है, बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म हुआ? बॉन्ड फॉर्म हुआ हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में। क्या हुआ हमारे पास? बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ हमारे पास फर्स्ट एंड 6th पोजीशन में। तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कहाँ पे आएगा? हमारे पास 7th पोजीशन पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास? 1 2 3, ठीक है, 4 5 एंड 6। ठीक है, एक और अल्फा हाइड्रोजन है, वो कहाँ है? इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या हुआ हमारे पास? स्टेबल स्ट्रक्चर। ये हमारे पास क्या आ गई? एक स्टेबल स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे हमारे पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन के। अब रिंग एक्सपेंशन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन है यहाँ पे? 4 मेंबर ये है, 4 मेंबर ये। ठीक है, इसको हम इसमें क्या करवा सकते हैं कि स्टेबल हो जाए? इसमें इसको 5 मेंबर रिंग फॉर्मेशन करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? रिंग एक्सपेंशन। हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, किस टाइप से होगी देखते हैं। हमारे पास क्या है यहाँ पे? पोस्ट चार्ज। सिमिलरली जब भी हम रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं या रीअरेंजमेंट करवाते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना है कि हमें नंबरिंग करनी है। ठीक है, नंबरिंग करने से ये फ़ायदा है कि हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर कोई यहाँ पे ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, इधर, तो हम क्या करते हैं, मिस्टेकली उसको कहीं और पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हैं। तो नंबरिंग से ये आसानी होगी कि हम जो अपना ग्रुप है उसको सही से रख सकते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे एच है, हमने सिंपल लिया है। ठीक है, एच है यहाँ पे। तो कोई यहीं अगर यहाँ से अटैक करवा दें तो भी सेम बात है, अगर यहाँ से अटैक करवा दें तो भी सेम बात है। ठीक है, ये क्या हुआ हमारे पास? रिंग एक्सपेंशन। तो पहले हम बनाएंगे 5 मेंबर की एक रिंग। ठीक है, बॉन्ड किस किस के बीच में बना? 1 5 4 3 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे 6 7 और 8। ठीक है, 1 के साथ क्या है यहाँ पे? 8 7
6, ठीक है, इस टाइप की होगी। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे आएगा, हमारे पास बॉन्ड किस किस के बीच में, 1 और 5 के बीच में क्या हुआ हमारे पास, बॉन्ड का फॉर्मेशन। बॉन्ड का फॉर्मेशन किस किस के बीच में हुआ है, 1 और 5 के बीच में। तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा वो किसके ऊपर आएगा, सेकंड पोजीशन के ऊपर, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी। अब देखिए बी स्ट्रक्चर में, बी स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखें तो जो ये 4 मेंबर रिंग है ये भी किस में कन्वर्ट हो सकती है, एक 5 मेंबर रिंग के अंदर। ये जो हमारे पास जो रिंग एक्सपेंशन है वो यहीं पे नहीं रुकेगी, इससे फर्दर और मूव करेगी, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नंबरिंग देंगे 1, 5, 4, 3 और 2, 8, 7 और 6, ठीक है। बॉन्ड रिंग एक्सपेंशन फिर से होगी, रिंग एक्सपेंशन, ये यहाँ पे अटैक किया। बॉन्ड किस किस के बीच में होना, 2 और 8 के बीच में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे रिंग बना लेंगे और एक रिंग इस टाइप से। बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म हुआ हमारे पास, 2 और 8 के बीच में, ठीक है। ये हमारी कौन सी पोजीशन है, 1, 5, 4, 3, 2, 8, 7 और 6, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए बॉन्ड किस किस के बीच में हुआ, 2 और 8 के बीच में। तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो किसके ऊपर आएगा, फर्स्ट के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, अटैक कर देगा और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को जो हमने ये जो एग्जाम्पल करा है इसको आप टाइप 2 नाम दे सकते हैं। ये टाइप 2 टाइप का एग्जाम्पल है। देखिए जैम में कभी कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसमें पूछेंगे नंबर ऑफ शिफ्ट, ठीक है। इसमें सिर्फ डायरेक्ट आपको आंसर देना होता है, ठीक है। उसमें ऑप्शन होते हैं, उसमें हमारे पास इस टाइप का एक बॉक्स बना होता है, उसके अंदर नंबरिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे कुछ हमारे पास पॉइंट होते हैं, अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, 0 इस टाइप से, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे अपना टिक क्लिक करना है और जो भी आंसर होता है उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखिए इसमें कितने शिफ्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये स्ट्रक्चर देखना है। देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो पहले देखना है कि यहाँ पे स्टेबल है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे 1, 2, यहाँ पे सिर्फ कितने इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ पे ये क्या है, एक अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल है। तो हम इसका क्या करवा सकते हैं, या तो हम इसकी रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं या क्या करवा सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे H है। देखिए हमें रीअरेंजमेंट करवाने, जब रीअरेंजमेंट करवा रहे, ठीक है, अगर उसके बाद उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना है जो कि क्या है हमारे पास स्टेबल, ठीक है, तो ही हमारी जो रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड होगी। अगर वो अनस्टेबल टाइप का बना रहे तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, इसको 1 और 2, तो हम यहाँ पे करवा सकते हैं 1, 2 हाइड्राइड, 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे हम करवा सकते हैं 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट होगी यहाँ पे कैसे, ये यहाँ पे उठ के इधर चला जाएगा। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगी वो किस टाइप से होगी, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये स्टेबल है क्या नहीं। यहाँ पे कितने 1, 2 और 3, ठीक है, 1 यहाँ पे, तो कितने हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन।
मतलब ये क्या कर सकते हैं, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कितने हमारे पास 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा क्लियरली बना देते हैं। ये हमारे पास ये क्या आ गया, ये था पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, अब यहाँ पे हम करवा सकते हैं रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, हमारी रिंग एक्सपेंशन। तो वो कैसे होगी, सबसे पहले फर्स्ट रूल नंबरिंग करनी, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे कितने आ गए, 6। ठीक है, यहाँ से 1 और 6 के बीच में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, 6 मेंबरिंग यहाँ पे बना लेंगे हम, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारे पास, एक मिथाइल ग्रुप CH3। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, देखो बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म हुआ है, 1 और 6 के बीच में, 1 और 6 के बीच में। तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो किसके ऊपर आएगा, सेकंड पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, स्टेबल है या फिर कोई और इसमें शिफ्टिंग हो सकती है। देखो अगर यहाँ पे एक H प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ये H यहाँ पे उठ के इस तरफ आ जाए तो ये किस टाइप का जो कार्बोकैटायन है वो फॉर्म कर लेगा, टर्सरी टाइप का। ठीक है, ये टर्सरी टाइप का फॉर्मेशन कर लेगा जब हम क्या करवाएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट। तो ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, H शिफ्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो हमारे पास H है वो शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया, सेकंड पोजीशन पर। तो हमारा किस जो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या आया, पॉजिटिव चार्ज टर्सरी, ये टर्सरी है। ठीक है, इसको नहीं मानना, ये क्या है हमारे पास, टर्सरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो हमारे पास कितनी शिफ्ट हुई, हमारे पास शिफ्ट हुआ 1, यहाँ पे हुआ 1 2। ठीक है, बॉन्ड का शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा 3। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा, आंसर इज 3। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर। देखिए अगर आपको कार्बोकैटायन से रिलेटेड और एग्जाम्पल करने हैं, मोस्टली मैं एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में करवा दूंगा ताकि आपको ज़्यादा कुछ और करना ना पड़े। प्रैक्टिस आपको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपका जो लेवल है वो अप होगा। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कितना पढ़ ले आप भूल जाएंगे। ठीक है, और आप एक बुक है जेरी मार्च, आप जेरी मार्च को भी पढ़ सकते हैं। जेरी मार्च के अंदर कार्बोकैटायन, ठीक है, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। उसके एग्जाम्पल जरूर करने। कभी कभी क्या होता है, जैम से जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट जेरी मार्च से उठा के उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो हमें जेरी मार्च एक बार देखनी है एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, अब हमारे पास आती है रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन, रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, देखो अब हमें पता है जो हमारे पास कार्बोकैटायन है वो क्या है, हमारे पास कार्बोकैटायन, जो हमारे पास कार्बोकैटायन है वो क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास एक है। तो ठीक है, अगर उसमें जो रिएक्शन होगी वो किस वजह से होगी, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब हमारे पास क्या होगी, रिएक्शन फॉर्म होगी। ठीक है, तो जो कार्बोकैटायन है वो मोस्टली किस टाइप की रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक टाइप की। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो किस टाइप से हो सकती है, एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। ये हमारे पास कोई भी कार्बोकैटायन है। ठीक है, अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो वो कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और कैसा प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। देखिए अगर हमें क्वेश्चन में
न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया हुआ, ठीक है, नहीं दिया हुआ यानी absent हो। अगर न्यूक्लियोफाइल हमारे पास absent है, जब हमने रिएक्शन की और हमारे पास कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ और उसके बाद कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन होगी? वहाँ पे रिएक्शन होगी हमारे पास एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर से निकल जाएगा और इस टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने टाइप के हैं, ये एक 1 और 2, एक यहाँ पे हाइड्रोजन। तो जो दूसरा प्रोडक्ट हुआ वो कौन सा हुआ हमारे पास? अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक है, ये हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट आ गए। अब इनमें से देखना है हमारे पास स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो इसकी अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, डबल बॉन्ड की ये अल्फा पोजीशन, इसकी अल्फा पोजीशन 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे हमारे पास है 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ए है और ये बी है, तो बी हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा फॉर्म होगा देन ए। तो इस टाइप की रिएक्शन कौन शो करता है? कार्बोकैटायन। अब हमारे पास रिएक्शन आती है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर का निकल जाना, ठीक है। अब देखिए ये इस टाइप का एक एग्जाम्पल है OHCH3। जब भी कोई एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रेजेंट हो और हमें अल्कोहल दिया हुआ हो, तो यहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन शो होगी? डिहाइड्रेशन टाइप की रिएक्शन। ये लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास फॉर्म क्या होगा? एक कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई? कार्बोकैटायन। तो ये टाइप की रिएक्शन जो होती है उसके क्या होता है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया हुआ, तो यहाँ से क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का। ये हमारे पास क्या आ गया? एक प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या आ गया? इसका प्रोडक्ट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम करवाएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। होप आपको समझ में आएगा। चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिली में छोटे भाई बहन या बड़ों सबके साथ। थैंक यू।